Okay, great. Wish you all a very, very, very happy new year 2026. Have a great, purposeful, and rocking year ahead. Is my voice loud and clear, everybody? Just type yes in the chat box. Is my voice loud and clear? Just type yes in the chat box. एंड जितने भी सारे लोग आ चुके हैं ना, वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन। आई रिपीट, वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन बिकॉज ये सेशन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। हर साल मैं ये सेशन, पहला जो सेशन है ना, मैं सबके साथ करता हूँ। आई ऑलवेज लव टू डिस्कस दीज टाइप ऑफ सेशंस बिकॉज ये डायरेक्टली वैल्यू एडिशन है आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में। बिकॉज एवरी ईयर जो भी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, every year I do it for myself. Understand this very carefully. Because one thing we need to understand here very, very, very carefully is जो आज तक पिछले साल 2025 में जो मैंने मेरे विचारों से, मेरे एक्शन से, जितने भी सारे मैंने एक्शंस किए हैं, उसकी वजह से एक टिपिकल टाइप के रिजल्ट्स आ चुके हैं, राइट। अगर उस रिजल्ट्स को बदलना है, अच्छा करना है, तो जो हमारे लाइफ में जो काम किया था हमने, जो भी हमारे लाइफ में जितने सारे हमारे थॉट थॉट प्रोसेस है, उसी को लेके हम आगे आगे जाएंगे 2026 में, तो रिजल्ट तो चेंज नहीं होने वाले हैं। एब्सोल्युटली रिजल्ट्स चेंज नहीं होने वाले हैं। बिकॉज आई ऑलवेज से राइट, इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल यू थिंक अराउंड मनी। इट्स ऑल अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड सक्सेस। वही हैबिट्स, सेम थिंकिंग, सेम कंजम्पशंस को लेके हम कल की दुनिया में चलेंगे। लाइक 2025 से हमने ट्रैवल कर दिया 2026 में, कैलेंडर बदल गया। अब कैलेंडर बदलने से तकदीर थोड़ी ना बदलने वाली है। तकदीर बिल्कुल नहीं बदलेगी, बिकॉज जो मैं कल था मैं आज हूं। वो बोलता है ना, जब जागे तब सवेरा। वो कहते हैं ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन अ लाइफ इज ऑलवेज वी नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। इज ऑल अबाउट कि मैं मुझमें कुछ बदलाव लेके आ रहा हूं कि नहीं आ रहा। दैट इज वेयर द एंटायर गेम इज ऑल अबाउट। I repeat, that is where the entire game is all about. कैलेंडर बदलने से हमारी तकदीर नहीं बदलने वाली। ऐसा कहीं नहीं होता कि 2026 मेरे लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज जितने भी सारे स्टूडेंट हो, यू आर अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल फिटनेस कम्युनिटी। वी ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग, राइट। फाइनेंशियल के कुछ रूल्स होते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट होता है। द रूल्स, द रेगुलेशंस, द एथिक्स, द वैल्यूज, द प्रिंसिपल। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप जितना पैसा कमाते, दैट इज नेवर 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 एन इश्यू। कॉन्टेक्स्ट अगर टाइट है ना, तो कंटेंट बदल जाता है, कंटेंट टिकता है। लेकिन हम कॉन्टेक्स्ट के बदले में, कॉन्टेक्स्ट के बदले में हम हमेशा कंटेंट के पीछे भागते रहते हैं। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। दैट इज वेयर द रियलिटी कम्स इनटू पिक्चर। कितने सारे लोग तो पैसा बहुत बनाते हैं, राइट। लेकिन बनाने से क्या होता है? अगर मान लीजिए, जस्ट अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, डोंट हैव टू आंसर इन द चैट बॉक्स। अगर मान लीजिए आपकी तनख्वाह डबल हो गई, आपका जो पैसा तो टर्नओवर, बिजनेस का टर्नओवर नेक्स्ट लेवल तक चला गया, लेकिन आपकी आदतें नहीं बदली। पैसे मैनेज करने का तरीका नहीं बदला, पैसे कमाने के लिए क्या करना चाहिए वो नहीं बदला। जस्ट थिंक, क्या हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी? क्या लगता है आपको? क्या हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी? क्या लगता है आपको? टाइप आंसर इन चैट बॉक्स, राइट। हमारी लाइफ नहीं बदलेगी दोस्तों। बिकॉज वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी 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 केयरफुली। हमारी आदतें, हमारे हैबिट्स, हमारी थॉट प्रोसेस, हम जो भी करते हैं ना, all of these things are dependent upon all of the giving it directly or indirectly a great contribution for our success or failure. And that is what I always say कि कुछ बदल गया है। पहले के जमाने में एक एक जगह पे हम नौकरी करना शुरू करते थे एंड 40-40 साल एक ही जगह पे नौकरी करते थे, लोग रिटायर भी उधर होते थे। तब वो जॉब सिक्योरिटी थी।
जितने भी सारे लोग आज एम्प्लॉयज हैं, जॉब करने वाले हैं, खुद को पूछो, नो नीड टू आंसर इनटू द चैट बॉक्स, क्या आप सिक्योर फील करते हो? जो भी आपकी आज की सिचुएशन है, जो मार्केट की कंडीशन है, मार्केट की कंडीशन से आपको क्या वो सिक्योरिटी मिलती है? कीप द आंसर टू योरसेल्फ। आई एम नॉट आस्किंग यू टू पुट एनीथिंग इन द चैट बॉक्स। ये पूरा का पूरा सेशन यू नीड टू पॉन्डर ऑन योरसेल्फ। पूरा का पूरा सेशन यू नीड टू थिंक ऑन योरसेल्फ कि व्हाट इज रियली हैपनिंग इन योर लाइफ। अगर चेंज करना है, नेक्स्ट लेवल तक जाना है, 2026 अच्छा करना है, तो कई चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे बोला कि रूल्स ऑफ द मनी इन 2026, 27 और जो पहले थे, आर चेंजिंग वेरी 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 फास्ट। हमको लगता था कि यार पहले किसी ने बोल दिया ना कि तुम एफडी करो, कंसिस्टेंटली काम करो, 12 12 घंटे काम करो, वो पहले वाला एडवाइस था। अब वो एडवाइस बदल चुका है भाई। यू जस्ट कैन नॉट कीप ऑन डूइंग दैट डोंकी वर्क, 12 12 घंटे काम, एंड स्टिल बिकम फाइनेंशियली सक्सेसफुल। नो, इट्स नॉट दैट। एंटायर गेम of success, entire game of wealth creation has changed completely. Do you slightest of the slightest agree with you with me on this? Just type agree in the chat box. Because we need to understand this. You just cannot play around with whatever is going into the market, right? Absolutely not. कुछ कुछ लोग एक ही धंधा 25 25 साल करते थे। अब कुछ कुछ लोग आते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं। दे जस्ट स्टार्टेड इन 2020 टू 23 रॉट, राइट? आई थिंक 24 में चले, आई डोंट नो, 2020 2 3 साल हो गए। नाउ दे आर गोइंग फॉर एन आईपीओ फॉर फ्यू थाउजेंड करोड़ रुपीज। इट्स हैव टू, राइट? Things have changed completely. And first, you need to understand, agree to the fact, yes, बदलाव तो हो चुका है, मुझे भी बदलना जरूरी है। एक सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कांस्टेंट एक्सेप्ट फॉर चेंज। बदलाव तो होने ही वाला है। तो हम उसको कोप अप करते कि नहीं करते? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू अडेप्टिंग योरसेल्फ फॉर द चेंज? Do you really feel you are in tune with the market? Do you really feel if कोई भी कर बदलाव आता है तो you are quickly adaptable and you are into that particular game very very fast? Or we are very much adamant considering कि नहीं, मैं हूं भाई, इससे क्या है? आई एम द किंग, मेरे को लगता है ये मुझे मालूम है। अब देखो ना, लोगों को पहले लगता था कि बहुत ज्यादा सैलरी आ गई, पैसा बहुत आ गया, तो बस बल्ले बल्ले, रिपीट, बस बल्ले बल्ले। लेकिन भाई साहब, ज्यादा पैसा आने के बाद ज्यादा रिस्क है। बिकॉज रिस्क पैसे जाने की नहीं है, रिस्क कौन सा है कि मेरा लाइफस्टाइल भी वैसे चेंज हो जाता है। माई लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, एंड व्हेन माई लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, आई गेट यूज टू दैट। जो सैलरी आती है, जो पैसा आता है, आई गेट यूज टू दैट। एंड बेसिकली द रूल ऑफ द गेम इज कंपाउंडिंग। हमको उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता। सो दैट इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप कष्ट करते हो तो उसकी अलाइनमेंट ठीक ठाक होना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि अगर मान लिया गिटार भी नॉन अलाइन हो गया ना, नॉन अलाइन हो गया ना, तो सुर निकलता नहीं है। तबला भी करना पड़ता है। इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। इट्स अ प्योर 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 लॉ ऑफ नेचर। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ वेल यू मैनेज योर अर्न मनी। आप कितना कष्ट करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप बहुत कष्ट करके सोचेंगे कि यार मेरे को बहुत पैसा मिलेगा, नो, इट्स नॉट दैट। अ सिस्टम, अ स्ट्रक्चर विल कीप ऑन गिविंग यू वेल्थ फॉर योर लाइफ टाइम। सिस्टम और स्ट्रक्चर
विल कीप ऑन गिविंग वेल्थ फॉर लाइफ टाइम। 12-12 घंटे एक ही जगह पे काम करने से वेल्थ क्रिएट नहीं होगी, रोजी रोटी मिलेगी। दैट इज वेयर वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। अगर मुझे 2026 अच्छा करना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस टू सी व्हाट इज चेंज, क्या बदल आ चुका है, राइट? सो क्या सोच रहे हैं आप लोग? इज दिस द ट्रूथ ऑफ द लाइफ राइट नाउ? डू वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर सकता हूं, कैसे सोच सकता हूं, कैसे सोचना चाहिए? जस्ट थिंक फॉर 30 seconds एंड राइट योर वन वर्ड इन द चैट बॉक्स। क्या लगता है आपको? आर वी अप टू द मार्क? आर वी फेसिंग द रियलिटी? Or we are just doing same thing again and again, again and again, again and again, and expecting some different results? I would love to see your comments in the chat box, because we need to understand this very, very carefully. Well, if you don't do it, then nobody's going to do it for you, right? The entire session is about self-awareness, understand what to do it, right? Shangji, need to update, upgrade with the changing trends in everything, including the market, including the person, including thought process, everything, everything. So let's say understand 2026 में आपको, मुझे, आई एम टॉकिंग मी ऑल्सो, बिकॉज ये जो 7 पॉइंट्स की बात मैंने 7-8 पॉइंट्स की बात की ना, आई हैव डिजाइन दिस फॉर मी। सी, इवन दो वी आर डूइंग गुड, lot better can be done. How many of you have that confidence? Yes, you can do much more better than whatever you are doing right now. क्या लगता है आपको? Just type yes or no in the chat box. Because one thing we need to understand, आपका खुद का पोटेंशियल आपको भी मालूम नहीं है। Am I audible, guys? I need to answer. Do you still feel that you have lot? I repeat, you have lot to do it. You can achieve more. You are more desirable. You have more potential than whatever you are doing right now. अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो आप 1 लाख की ताकत है आपकी, लेकिन आप कितना भी कोशिश करें एक लेवल के बाद आगे जा ही नहीं सकते, because the structure is not right. So quickly type in the chat box, how many of you feel yes, you are much more capable than whatever you are earning right now? Just type me in the chat box. Just type me in the chat box, everybody. Good, thank you. So let's try and understand कैसे कौन कौन से चैप्टर्स है, कौन कौन से पॉइंट्स है जिसको आपको मुझे एक साथ काम करना पड़ेगा। एक साथ नहीं, आप इंडिविजुअली, मैं इंडिविजुअली, बिकॉज हम तो एक साथ काम नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज आपका थॉट प्रोसेस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी फाइनेंशियल टाइमलाइन, आपका स्किल सेट, आपकी एटीट्यूड, एवरीथिंग इज डिफरेंट, everything is different, right? And as usual, this is not a PowerPoint presentation. This is specifically I working with you point to point. बस क्या है, प्रेजेंटेशन डाल के कुछ फायदा ही नहीं है। The first and the foremost important rule in 2026, you have to make sure you follow this. You need to understand what is stability. What is stability? क्या लगता है आपको? क्या वो कमाई जाती है या फिर उसको डिजाइन किया जाता है? क्या लगता है आपको? जो आपके मन में स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हेल्थ की स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी, बिजनेस की स्टेबिलिटी, ह्यूमन नेटवर्क की स्टेबिलिटी, ये कमाई जाती है कि उसके उसके ऊपर डिजाइन करके काम किया जाता है? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। हमको लगता है कि यार उसके पास बहुत पैसा है, अच्छा खासी तनख्वाह है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी लाइफ अच्छी है। नो, इट्स नॉट दैट। फिर मैंने आर्टिकल पढ़ा था, बहुत बार लोग कहते हैं ना कि अरे तू तो इतना एजेड दिखता ही नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस?
दिस मीन्स कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है ना, वो फ्रस्ट्रेटेड मोड में है और स्टेबल मोड में है, आर यू इन काम सिचुएशन, दैट रिफ्लेक्ट्स हियर, दैट रिफ्लेक्ट्स हियर। कितने बार मुझे लोग कहते हैं क्या तो 58 का तो दिखता ही नहीं है। अब दिखता नहीं बोले तो क्या है? बिकॉज वन थिंग आई हैव टोल्ड टू माई सेल्फ, देयर इज स्टेबिलिटी हियर इन द माइंड। एंड नेवर 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 इन माई लाइफ आई कीप एनीथिंग हियर एज बैक, कचरा रखता ही नहीं मैं, बिकॉज स्टेबिलिटी इज डिजाइन, not earned. Understand this very carefully. रूल नंबर वन। उसका इसका डायरेक्ट मतलब क्या है? से फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट स्टेबल इन माइंड, क्लैरिटी अच्छी नहीं है, राइट? यू ऑलवेज पॉन्डर ऑन समथिंग विच इज नॉट इन योर फेवर, राइट? हमेशा आप तकरार ब्लेम गेम के मोड में होते हो। यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग और समवेयर ऑलवेज फ्रॉम समबडी एल्स। हमेशा I'm always looking for somebody for praising, or somebody for what you can say, क्या कहते हैं उसको, अप्रूवल, राइट? तो ये जो है स्टेबिलिटी की बात नहीं, बिकॉज मन में चंचल हमेशा होते रहता है, द फ्रस्ट्रेशन ऑलवेज हियर इन द माइंड। इफ यू कीप ऑन थिंकिंग इन द सेम पैटर्न, द सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें है कि यू लूज योर फोकस। Rule of the money said, you need to have a focus, right? So you lose your focus. Let me give you an answer question here. See, for example, you are doing some work right now, right? You're doing some work right now, and in that particular case, I repeat, one second. And in that particular case, one second, one second. Okay. Your mind is not stable, and आप एक काम में एक्सपर्ट हो, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेबल माइंड किसी ने किसी कुछ कह दिया, कुछ हो गया, मार्केट में कुछ हो गया, मार्केट में लॉस हो, कुछ भी चीज यहां पे फंसी हुई है, तो यू लूज योर फोकस एंड यू कैन नॉट गिव योर 100% टू द एफिशिएंट जॉब विच एवर यू आर डूइंग राइट नाउ। एंड व्हेन यू नॉट फोकस, एवरीथिंग इज डिस्ट्रैक्टेड। वो कहते हैं ना, वॉट एवर यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स। तो मुझे एक बात बताइए दोस्तों, कि अगर मान लीजिए मैं प्रॉब्लम के ऊपर फोकस्ड हूं, मेरे दिमाग में जो फ्रस्ट्रेशन मोड है उसके ऊपर फोकस्ड हूं, तो मेरा फ्रस्ट्रेशन ही बढ़ने वाला है। व्हाट नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि बिकॉज एवरीबडी इज कम विद अ गिफ्ट, कुछ ना कुछ तो गिफ्ट है उसके साथ, हर एक व्यक्ति के साथ। वो गिफ्ट लेके वी आर हियर दिस वर्ल्ड। कोई गाना अच्छा गाता है, कोई अकाउंटिंग अच्छा करता है, कोई कोचिंग अच्छा करता है, किसी का इंजीनियरिंग अच्छा है, हर एक के पास गिफ्ट है। लेकिन उस गिफ्ट को अगर सही तरह से परखा, जचा, उसको पॉलिश किया, तभी तो जाके वो आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेके आ सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम we don't get a stability because we are focused on something else, or I actually want something else। वो कहते हैं ना, कहीं पे निगाह नहीं, कहीं पे निशाना। Exactly happens because stability is not there। So you need to first and the foremost design your stability। पूछो खुद को, ये काम चलते रहता है ना, तो इन दैट पर्टिकुलर केस यू हैव अ प्रॉब्लम कमिंग इन। लेट मी आस्क यू सर, आस्क मी। Now the problem is scheduled to happen after 15 days। प्रॉब्लम तो आने ही वाला है, सामने है आपके। Now what you do is you just keep on pondering on the problem, do not find a solution for it। So definitely the first important thing which comes into your life is instability, because that problem starts bothering you। So you need to design your stability by working on the problem, not problem में जाके फंसना है।
दिस इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी. वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आपको पैसा बहुत कमाना है तो 24 घंटा काम करके फायदा नहीं है. यू नीड टू हैव अ स्ट्रक्चर फॉर इट. यू आर स्ट्रक्चर फॉर इट. चलो ठीक है, हम लेट्स स्टार्ट एग्जांपल. इनकम, व्हाट यू मीन बाय इनकम? टाइप योर आंसर इन चैट बॉक्स. आपके हिसाब से इनकम क्या है? आपके हिसाब से इनकम मीन्स व्हाट? कम ऑन टाइप योर आंसर इन चैट बॉक्स. सो मेनी पीपल इन द रूम राइट नाउ. इनकम, व्हाट इज इनकम? टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स. Value we add, results of my effort, okay, responsibility, okay, good. Thank you. Come on, type your answer in chat box. Understand this very carefully, guys. जब आप खुद को प्रश्न पूछना चालू करेंगे तभी तो जाके कुछ सुधरने की उम्मीद रख सकते हैं. हेलो गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू अर्न लॉट मोर मनी इन योर लाइफ? जस्ट टाइप आई इन द चैट बॉक्स. आप में से कितने लोगों को आपके जीवन में बहुत पैसा बनाना है? जस्ट आप आई इन द चैट बॉक्स. लेट मी सी. लेट मी कम ऑन टाइप. कम ऑन कीप ऑन टाइपिंग. कम ऑन कीप ऑन टाइपिंग. राइट, अब सबको चाहिए पैसा. अब लेकिन पैसा अगर चाहिए तो बेसिकली आपको समझना है ना, इनकम क्या है. इनकम यानी कि आपके पास जो पैसा आता है वो इनकम है. राइट. इनफ्लो. राइट, दिस इज वन सेकंड. दिस इज इनफ्लो. एक पैसा अंदर आता है. नाउ व्हाट इज कैश फ्लो? क्या लगता है कि व्हाट इज कैश फ्लो? कम ऑन टेल मी. इनकम और कैश फ्लो में फर्क क्या है? एक्सपेंसेस, ओके गुड, थैंक यू निखिल भाई साहब. ओके, एक्सपेंसेस गोपी जी, थैंक यू. Come on, guys. See, these are the basic rules. Everybody must master it. What is cash flow? Hello? Problem है ना? Understand specifically, right? Income and expenses. Good, thank you. So, कुछ परिभाषा है कैश फ्लो की. अगर आपके पास पैसे आते हैं, खर्चा हो जाता है, इनकम एंड एक्सपेंसेस निकल जाता है, वो एक्चुअल कैश फ्लो. लेकिन हमको समझना क्या है कि यार मेरे जीवन में जो पैसा आता है उससे कुछ बचता है कि नहीं बचता है. डू आई हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव कैश फ्लो? अगर मेरे पास पैसा बचता ही नहीं है तो मेरे पास कैश फ्लो अंदर आता आ रहा है क्या? से फॉर एग्जाम्पल, इफ आई अर्न 1 लाख रुपीज एंड 25-26 तारीख तक मेरा 1 लाख रुपए पूरा खत्म हो जाता है, सो डू आई हैव अ कैश फ्लो? क्या लगता है आपको? आफ्टर ऑल एक्सपेंस, यस मयूर. अगर मान लीजिए मयूर, कैश फ्लो, इतना पैसा आने के बावजूद भी मेरे पास अगर पैसा टिकता ही नहीं है तो डू आई रियली हैव अ कैश फ्लो? क्या लगता है आपको? कम ऑन टाइप आंसर इन चैट बॉक्स. गाइस, दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई कैन guarantee you, if you note down each and every point and implement it, life will never be the same again. I can promise you on that. It's a cash flow. No cash flow, right? When there is nothing is remaining, there is no cash flow. तो इस 2026 में आपको क्या करना है? नेवर फोकस ऑन जस्ट इनकम. फोकस ऑन कैश फ्लो. इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपके जीवन में 1 लाख रुपए कमाते हैं आप और बिल्कुल बचता नहीं, तो एक्चुअली डोंट गो एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड और थिंकिंग कि यार मुझे 2 लाख कैसे मिले. वो करना ही है. लेकिन अगर मान लीजिए आपकी आदत यही है, 1 लाख रुपए आ गया, पूरा पूरा खर्चा हो गया. कुछ कुछ 2-3 साल पहले 50,000 रुपए आते थे, वो भी खर्चा होते थे. अब 2 लाख आने के बाद वो भी खर्चा होने वाला है. Because my mind is, my attitude, my belief system is not ready at all. So what we need to understand here, कि हमको कैश फ्लो के ऊपर फोकस करना है. क्यों करना है? आई वुड आस्क यू वन क्वेश्चन राइट नाउ. नो नीड टू आंसर. अगर आपको लगता है कि हाँ आंसर देना है तो आप आंसर दीजिए. राइट. अगर मान लीजिए 1 तारीख से आज आपका इनकम बंद हो गया,
सबसे पहले क्या प्रॉब्लम होता है? खुद को पूछो। अगले 3 महीने तक आपको पगार नहीं मिलने वाली, इनकम नहीं आने वाला, बिजनेस बंद होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आप बीमार हो गए, घर में कुछ इवेंट है, आपको कोई और जगह जाना पड़ रहा है, आप काम की जगह पे नहीं आते, सबसे पहले किसके ऊपर इंपैक्ट होगा? डोंट हैव टू आंसर हियर इन द चैट बॉक्स। खुद को पूछिए, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? इज इट अ हेल्दी और हैप्पी सिचुएशन, और इट्स अ रियली चैलेंज? खुद को पूछिए। बिकॉज क्या है कि वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, आई लव दिस वन सेंटेंस वेरी 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 पावरफुली, राइट? यू कैनॉट प्लान योर इन द फ्यूचर, you need to act. Now, when I say this, it doesn't mean, I repeat, when I say this doesn't mean, once again, when I say this, it doesn't mean investing. This means अगर you really want to make sure कि you make a lot of money, you need to act now. Possible नहीं उसके बिना. So you need to understand कि stability डिजाइन की जाती है. डिजाइन करने के लिए आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे. अगर मान लीजिए आज तनख्वाह अच्छी नहीं है, तो अच्छी कैसे बनेगी, उसके लिए स्किल सेट क्या चाहिए, वो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा. अगर मान लीजिए मैं बिजनेस में हूं, बिजनेस नहीं हो रहा है, तो बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है वो फाइंड आउट करना बहुत जरूरी. दैट इज एन एक्शन वी नीड टू टेक इट नाउ, बिकॉज वो डिजाइन करने के लिए डिसीजन आपको ही लेना है. रूल नंबर 1, डज दिस मेक सेंस टू यू ऑल? जस्ट टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स. डज इट मेक सेंस टू यू ऑल? जस्ट टाइप यस और नो इन चैट बॉक्स. एवरीबॉडी, हेलो गाइस, कम ऑन, come on guys. You can say no, huh? Hello. You can also say no, I don't agree to this. दम लगता है. पैसिव प्लेयर होने से आप आपके लाइफ को कंट्रोल नहीं ले सकते भाई साहब. अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. So many people in the room. Why are you so silent? Because this is your life. ये जो रूल्स, 7-8 रूल जो बात करने वाले हैं, these are the most important rules at any given point in time. I repeat, at any given point in time. भले आपको बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन अगर रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो पैसा निकल जाएगा. राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 2. क्या रूल है? अगर मान लीजिए आपका इनकम बढ़ता है और उस इनकम के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, वो सपना है, राइट? इनकम ग्रोथ विदाउट कंट्रोल इज इल्यूशन. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इनकम ग्रोथ विदाउट control is an illusion. What do you mean by this? This means very very clear instructions here. अगर मान लीजिए हम बचपन से लेकर एक, हाँ, हमारे दोस्त है ना, वी कीप कंसिस्टेंटली टॉकिंग अबाउट इट. एक दिन ऐसे मैंने बोले, अरे यार उसने गाड़ी ले लिया, क्या बढ़िया है. तो मैं दूसरा दोस्त क्या बोला, अब गाड़ी ली ये तक यहां तक ठीक है, लेकिन कैसे ले ली? उधार ले ली, क्रेडिट पे ले ली, 99% डाउन पेमेंट लोन कर दिया. सो ग्रोथ तो दिख रही है, लेकिन वो ग्रोथ रियल है क्या? दैट्स नॉट अ रियल ग्रोथ, दैट्स एन इल्यूजन. बिकॉज इल्यूजन में हम कंसिस्टेंटली रहते हैं. अब बड़ा घर ले लिया, दैट्स इल्यूजन. अगर मान लीजिए जिस घर में बैठा हूं, अगर 2 करोड़ का घर है फॉर एग्जाम्पल, और अगर उसके ऊपर 1,75,00,000 रुपए अगर मेरा लोन है,
उसके ईएमआई के पीछे मुझे हर महीने में काम करने किए बगैर कुछ नहीं होने वाला, देन दैट्स अ प्रॉब्लम, देन योर लाइफ इज गॉन। यू जस्ट हैव टू रन 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 टू मेक श्योर यू मेक द बैंक रिचर देन यू। यहां पे आने के बाद अच्छी तरह से मैं सो भी नहीं सकता। आज ईएमआई भर दिया, अगली ईएमआई का टेंशन आता है। सो दैट्स एन इल्यूजन। We need to understand this very, very carefully. Now, I got to ask you a question. I would love each and every person think on this and answer. I repeat, each one of you think on this and answer. कितने सारे लोग हैं? 100 से भी ज्यादा लोग हैं। आंसर। अगर मान लीजिए इनकम ज्यादा हो गया, इनकम ग्रोथ हो गई, ज्यादा इनकम होने के बाद रियलिटी में, थिंक ऑन योर एक्सपीरियंस एंड लेट मी नो, स्ट्रेस बढ़ता है कि लाइफ इजी होता है? कमान कमान, क्या होता है रियलिटी में, क्या होता है? डज द स्ट्रेस इंक्रीजेस विथ हायर इनकम? कम ऑन टेल मी। कम ऑन कम ऑन, स्ट्रेस इंक्रीजेस राइट? कम ऑन गाइस, स्ट्रेस इंक्रीजेस, यस और नो? राइट। अब अगर पैसा ज्यादा आने से स्ट्रेस इंक्रीज होता है तो व्हाई डू यू रियली वांट टू मेक मोर मनी? प्रॉब्लम है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं, पैसा ज्यादा आने से स्ट्रेस बहुत बढ़ता है, तो व्हाई डू यू रियली वांट टू मेक मोर मनी? ये सिंपल चीज है भाई, कि अगर मान लीजिए बहुत पैसा आने के बाद तो इमीडिएट activity which happens is there is a steep rise in expenses। अब पहला आप एक पिछले 4 साल पहले जाइए, आपकी मंथली इनकम कितना था आप देख लीजिए, आज अभी कितना है देख लीजिए। उस टाइम पे जिस को वो कहता है ना लोग कि यू विल रिलेट टू दिस पर्टिकुलर सिस्टम, पहले बहुत अच्छा था यार, एक छोटा सा घर था, सब लोग एक साथ आते थे, राइट? अच्छा खासा हम शाम को बात करते थे। अभी इतना कुछ पैसा होने के बावजूद भी ना, वो दिन नहीं रहे। हाउ मेनी हैव यू हर्ड दिस सेंटेंस फॉर मेनी टाइम्स इन योर लाइफ? अब वो दिन नहीं रहे, उस टाइम में मजा था, राइट? कम ऑन टाइप आंसर इन चैट बॉक्स। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली। पैसा आने से स्ट्रेस बढ़ता है बिकॉज हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है। हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे हमारे पैसे बढ़ते जाते हैं, कमिटमेंट भी ज्यादा लेते हैं हम। हैव यू एक्सपीरियंस दिस? अगर मान लीजिए आपके पास, आपकी पूरी रिश्तेदारी में आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो मेजोरिटीली कमिटमेंट भी आपके ऊपर ज्यादा होता है। सो हियर योर थॉट प्रोसेस नीड्स टू बी वेरी 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 पावरफुल, वेरी पावरफुल। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा ज्यादा मत कमाओ। आई रिपीट, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। इसका मतलब ये कि नीड टू डिजाइन अ स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर में वो सब कुछ फिट होना बहुत जरूरी है। अगर without any thinking, if you start distributing your money, the only person in this world will be in a problem is you। जिम्मेदारियां बहुत है, सबको देना पड़ता है। अगर वो सबको देना पड़ता है, देते जाएंगे, अगर स्ट्रेस फ्री नहीं होंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट मनी? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी ऑन दिस? जस्ट टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स। बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। कुछ कुछ रूल्स है ना, ये रूल्स यूनिवर्स के पावरफुल रूल्स है, पावरफुल रूल्स है। सिर्फ हम पैसा कमाने के पीछे भागो, ये करो, स्टॉक मार्केट करो, सट्टा खेलो, 24-24 घंटा काम करो, अरे लेकिन वो सब होने के बाद पैसा आएगा, अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। वो जो इनकम का ग्रोथ है पूरा का पूरा इल्यूजन रहता है। एंड somebody is there always after you। That is exactly why many of the high earning peoples always have a financial insecurity। बहुत डेंजर चीज है ना, बहुत उल्टा बोल रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा अर्नर जो है ना, उनके जीवन में एक इनसिक्योरिटी होती है। डू यू सेंस दिस इन योर लाइफ? कोई जरूरत नहीं है चैट बॉक्स में डालने की, कोई जरूरत नहीं। अगर मान लीजिए
आपका पास जो पैसा आता है वो क्या आपको कंफर्ट देता है या कंट्रोल देता है? बताइए मुझे। अगर 1 रुपया कमाते हैं, 10 रुपए कमाने लगेंगे, तो क्या आपको वो कंफर्ट देता है कि कंट्रोल देता है? कमान कमान कमान, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। गाइस, अगर कंफर्ट देता है तो वी गो इन टू अनकंफर्ट जोन। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। यही तो गलतियां है नॉर्मल आम आदमी करता है, इंक्लूडिंग मी, बिकॉज आई हैव लर्न एवरीथिंग इन अ वेरी 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 हार्ड वे। वो जो कंट्रोल की बात है ना, कंट्रोल मेरे ऊपर, कंट्रोल मेरे डिसिप्लिन के ऊपर, कंट्रोल मेरे स्ट्रक्चर के ऊपर, जब तक वो नहीं है ना, तब तक पैसे का कुछ फायदा ही नहीं है। बिकॉज कंफर्टेबल रहेंगे तो कंफर्ट कंफर्ट जीवन में, अपने जीवन से पैसा कब निकल जाता है कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए बहुत बार ऐसा लगता है ना, अरे यार इतना पैसा आया, कहाँ गया समझ में नहीं आया। हाउ मेनी ऑफ हैव एक्सपीरियंस दिस एग्जैक्टली सेम सिचुएशन? अरे यार, ये पिछले महीने इतने पैसे आए थे, कहाँ गए समझ में नहीं आए। हाउ मेनी ऑफ हैव एक्सपीरियंस दिस इन योर लाइफ? इट्स ऑल अबाउट whatever growth you're talking about now, that's an illusion because you don't have any structure for it. Absolutely structure. I'll just tell you one story. अभी अभी ऐसे दिमाग में मेरे आ गया। मैंने एक शिवाजी महाराज के ऊपर एक स्टोरी पढ़ी थी। पढ़ी है, रियलिटी में होगी शायद, है शायद। शिवाजी महाराज एक सादे भेस में ना, जनता के भी जा, उनका वो रूल था कि सब सब जगह जाना है, सब जगह जाते थे। और ऐसे किसी भी घर में जाके खाना खाते थे, पूछताछ करते थे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस तरह चल रहा है। ऐसे ही एक जगह पे एक एक घर में चले, झोपड़ी में चले गए, बुढ़ी एक ओल्ड लेडी थी वहां पे। उसने खाने के लिए बनाया, खाने के लिए बैठे, और जब चावल दिया ना, तो चावल के साथ दाल भी दी। अब क्या है, महाराज ने वो ऐसे चावल ले लिया ना, ऐसा सब उसके ऊपर दाल डाल दी। तो लेडी महाराज जी को बोली, उसको मालूम नहीं था, महाराज तू ना मेरे शिवबा जैसा है। बिकॉज सब कुछ एकदम तू ऐसे स्प्रेड करके जा रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल करने तुम्हारे पास बांध ही नहीं है। पहले चावल रखो, फिर बीच में दाल डाल दो, फिर एक 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 करके फिर प्रॉपर मिक्स करो, तब जाके तुम्हारा कंट्रोल आ जाता है ना। अगर कंट्रोल नहीं है तो कितना भी एक्सपैंड कर लिया तो कॉन्टेक्स्ट टाइट नहीं होता। कॉन्टेक्स्ट अगर टाइट नहीं है तो कंटेंट ऐसे इस तरह से बाहर निकल जाता है। रियल स्टोरी, राइट? अपने घर में जब हम चावल खाते हैं, अगर उसके ऊपर दाल डाल दी, अगर कंट्रोल आपके पास नहीं है तो दाल इधर उधर चली जाती है। वैसे ही हमारे जीवन में पैसे के प्रति होता है। डू यू रियली एग्री विथ मी ऑन दिस? दिस टाइप एग्री का सिर्फ ए इन द चैट बॉक्स। इज दिस मेकिंग सेंस टू यू? कोई रॉकेट साइंस नहीं है गाइस, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ विच विल हेल्प यू टू डू योर गोल सेटिंग। प्रॉपर प्लान करना बहुत जरूरी है। यू नीड टू हैव दैट कंट्रोल। वॉट एवर यू मेक, 5,000, 10,000, 50, 100, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, यू नीड टू हैव अ कंट्रोल। कंट्रोल नहीं है तो पैसा इल्यूजन है, कब निकल जाएगा अपने जेब में से समझ में नहीं आएगा। एंड बाद में हमेशा ठन ठन गोपाल। वी नीड टू अंडरस्टैंड, बहुत ज्यादा पैसा अगर आपके पास कंट्रोल नहीं है तो उसकी वैल्यू जीरो है। आई रिपीट, बहुत ज्यादा पैसा जिसके ऊपर आपको कंट्रोल नहीं है, द वैल्यू ऑफ दैट मनी इज बिग जीरो। हमेशा मुझे अगले महीने की तनख्वाह की राह देखनी पड़ती है, मुझे हमेशा नेक्स्ट पैसे की वेट करनी पड़ती है। दैट्स द प्रॉब्लम। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। रूल नंबर 2 फॉर 2026। कितना भी आप पैसे बनाओ, 5,000 से लेकर 5 लाख तक, आपको आपके पैसे के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है।
अगर आप नहीं चाहिए तो आप किसी को भी हेल्प नहीं कर पाते पूरे एयरलाइन इंडस्ट्री में। पहले कहते हैं कि तुम जब अनफॉर्चुन अनफॉर्चुन इवेंट होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो पहले खुद को मास्क लगाओ फिर दूसरों को लगाओ। यू नीड टू हैव दैट फर्स्ट कंट्रोल ऑन योर सेल्फ एंड देन दूसरों को कंट्रोल करो। रूल नंबर 2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 3। क्या? ये रूल नंबर 2 है, राइट? ना, रूल नंबर 3। सी, आपको मैं पूछता हूं कि व्हेन वी से पैसा और टाइम, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, विच इज मोर एक्सपेंसिव? पैसा और टाइम, विच इज मोर एक्सपेंसिव? क्या लगता है आपको? पैसा और टाइम, विच इज मोर एक्सपेंसिव? टाइम, राइट? बिकॉज एक बार टाइम निकल गया ना, वो वापस नहीं आता। पैसा भले ही आ जाएगा, एक बार टाइम निकल गया तो पैसा कभी भी टाइम कभी भी वापस नहीं आता। माई एज इज 58, अभी वो 55, कल का 31 दिसंबर 2025 मेरे जीवन में वापस नहीं आने वाला। दैट्स गॉन, दैट्स गॉन। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड टाइम इज मोर एक्सपेंसिव देन मनी। टाइम इज मोर एक्सपेंसिव देन मनी। अगर टाइम बहुत एक्सपेंसिव है पैसे से भी, तो हमको एक्चुअली टाइम के ऊपर फोकस देना पड़ेगा, राइट? बट नॉर्मली हमारे जीवन में हम फोकस कहाँ पे करते हैं? क्या लगता है आपको? पैसे के ऊपर, राइट? हमेशा मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा, दैट्स इट। एंड द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचर गोज हेयर, एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचर गोज हेयर, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द रियलिटी ऑफ द प्रॉब्लम। दोनों तीन चीजों की वजह से। अगर मान लीजिए हमने इन्वेस्टिंग बहुत लेट किया, तो वी लूज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट एक्सरसाइज राइट नाउ। जितना टाइम डिले करेंगे उतना कंपाउंडिंग कम मिलेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, जितना आप डिले करोगे उतना आपका स्ट्रक्चरल प्लानिंग की पूरी वाट लग जाएगी। टाइम इज वेरी क्रूशियल। लेट मी गिव एन एग्जांपल। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत, मैं बिजी हूं, समझ में नहीं आता क्या करूं, राइट? मैं बिजी हूं। लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हेल्थ। आज तो पूरे जिम में पूरी एकदम बहुत भीड़ होगी, कुछ वजन उठा के लिए जगह भी नहीं होगी आज। नॉर्मली बहुत सारे लोग अभी रिजोल्यूशन था, कल से जिम, कल से जिम। अरे लेकिन वो जिम करने के बाद, जिम ज्वाइन करने के बाद वो कंसिस्टेंटली आप थोड़ा 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 लॉन्ग टर्म में करना चाहिए, तभी तो जाके आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखेगा, पॉजिटिव कंपाउंडिंग इफेक्ट। अगर मान लीजिए आपने थोड़ा थोड़ा अच्छी तरह से नहीं किया तो नेगेटिव कंपाउंडिंग इफेक्ट। अगर मान लीजिए आपका एज 80 है और आप रिड्यूस करना है 70 पे, आपने सही ढंग से कर दिया थोड़ा 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 थोड़ा, तो आपको रिजल्ट दिखेगा। अगर नहीं किया थोड़ा 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 थोड़ा, तो 80 की जगह 50 ही होगा। कंपाउंडिंग नेवर स्टॉप्स, इट वर्क्स बोथ वेज, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। वी नीड टू अंडरस्टैंड, आपने जीवन में ना सबसे महंगा क्या है? इंपॉर्टेंट टाइम है। व्हाट इज द व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव लॉस यू हैव मेड टिल नाउ? टेल मी, किसकी वजह से? What is the thing which is most expensive decision of your life? Come on, type your answer chat box. क्या लगता है आपको? सबसे महंगी चीज आपने क्या, क्या क्या ली है आपके जीवन में, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है?
लोगों को लगता है कि मैं स्टॉक मार्केट में निवेश कर चुका हूँ, एफएनओ समझ में नहीं आता, टाइम एंड अपॉर्चुनिटी लोन, ओके गुड, थैंक यू, लेट्स जस्ट टाइप टाइप टाइप, बिकॉज आई वांट यू टू कम अप, आई वांट यू टू थिंक, आई वांट यू टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। लोन, कम ऑन, कम ऑन। सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज डिले इज मोस्ट एक्सपेंसिव डिसीजन। डिले, व्हाई? अब कुछ लोग लोन कहते हैं, आपके पास 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए, कुछ विंडफॉल गेन आ गया। अब विंडफॉल गेन 1 लाख रुपए आ गया, लेकिन आपका वो लो पर्सनल लोन भी है, क्रेडिट कार्ड का लोन भी है। आपने उस लोन को पैसे प्रिंसिपल में डालने से डिले कर दिया, और वह पैसा अगर दूसरी जगह पे खर्चा कर दिया ना, तो यू लूज अ लॉट ऑफ टाइम देयर, उतना इंटरेस्ट आपको पे करना ही पड़ेगा। अगर हमने 1 लाख रुपए निवेश कर दिया, 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, दैट्स ओके, बट मैंने 5 साल तक डिले कर दिया, दैट्स अ ह्यूज, आई रिपीट, a huge loss. It's a most expensive decision. Most expensive. अभी बहुत टाइम है यार, देखेंगे, राइट, देखेंगे, बस तो देखते रह जाएंगे। आपको क्या लगता है, जीवन में रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए टर्म प्लान लेना जरूरी है कि नहीं? है, राइट। अब कार का इंश्योरेंस लेना जरूरी है कि नहीं है? है। तो आप कार का इंश्योरेंस तो पक्का कर दे, पुलिस वाला पकड़ लेगा। क्या आप आपके खुद के टर्म लाइफ के ऊपर इन्वेस्ट करते हो? अगर मान लीजिए कोई 25-26 साल का लड़का है, तो उसको अगर मान लीजिए 1,000 रुपए लगता है, तो जब 40 पे जाएंगे तो आपको 10,000 लगने लगेंगे। अगर इसके बीच में आपको कुछ होता है ना, तो उसकी वो तो वापस आने ही नहीं वाला। अगर आपको ब्लड प्रेशर डायबिटीज को तो डिटेक्ट होता, लाइफ टाइम के लिए आपको टर्म प्लान नहीं मिलेगा। सो डिले इज द मोस्ट एक्सपेंसिव डिसीजन। अगर फाइनेंशियल फ्री बनना है, तो डिले को ऊपर काबू करना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टिंग, डू इट नाउ। टर्म, डू इट नाउ। अगर कुछ एक्शन लेना है, डू इट नाउ। अगर डिसीजन लेना है, डू इट नाउ। नाउ इज द की, द पावर ऑफ नाउ इज वेरी 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 हाई। You just cannot keep on procrastinating, delaying the decisions. अब करो, करो, that's it. Because you just cannot afford to lose time, right? Because टाइम की जो कॉस्ट जाती है ना, that is beyond expectations. ये वाला फाइनेंशियल फिटनेस स्टूडेंट्स, हम हमेशा 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की बात करते, राइट? 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 30 ईयर्स तक, 360 महीने, टोटल इन्वेस्टमेंट 3,60,000 रुपए। अगर आप 10% की बात कर, तो 22,60,000 मिलता है दोस्त। और 20% रिटर्न मिलेगा तो 2.25 करोड़ होता है। लेकिन अगर 10 साल लेट कर दिया ना, तो सिर्फ 31 लाख रुपए। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दैट इज द टाइम डीके ऑफ दैट पर्टिकुलर मनी। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, यू जस्ट कैन नॉट डिले। 2026 में ध्यान रखियो। ऐसा कौन सा एक चीज फाइनेंस के बारे में आपने सोचा था ये करना बहुत जरूरी है, लेकिन डिले किया है आपने? कौन सा है, याद है आपको? टाइप आंसर इन चैट बॉक्स। कोई भी चीज डिले कर दिया आपने, राइट? इन्वेस्टमेंट, गुड, थैंक यू। बाकी सब लोग इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, गोपी, थैंक यू। सी, इफ यू डोंट पॉन्डर, इफ यू डोंट थिंक, आई रिपीट, यू डोंट थिंक ना, नथिंग इज हैपनिंग गुड इन अ लाइफ। ये थिंकिंग के ऊपर मैं आप और एक चीज बता देता हूँ, एंड वेरी 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 रियलिस्टिक, वेरी रियलिस्टिक है। जस्ट गो टू योर चाइल्डहुड, नर्सरी, केजी। टीचर कहती कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। अब जब ये सीखते हैं हम लोग, तो हम लोग एक्चुअली एप्पल को देखते हैं, एक्चुअली एप्पल को विजुअलाइज करते हैं। इसको मग कहते हैं, क्यों? बिकॉज किसी ने हमको बोला कि ऐसे चीज हो तो मग होता है, छोटा होता है, कप होता है। वी विजुअलाइज द थिंग्स।
अब हुआ क्या, जैसे फोर्थ स्टैंडर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड सेवन स्टैंडर्ड आ गया ना, तो ये विजुअलाइजेशन पूरा बंद ही हो गया। हिस्ट्री आ गया 1936 में, ये क्या हो गया था अभी उसका कोई संबंध नहीं, विजुअलाइजेशन भी नहीं कर रहा था, मुझे रट्टा मारना पड़ता है, अगर रट्टा मार दिया मैंने, ध्यान में नहीं रहता। स्टॉप थिंकिंग। डिले उसी की वजह से होता है। डू यू हैव अ क्लियर कट विजुअलाइजेशन ऑफ व्हाट फाइनेंशियल फ्रीडम मीन टू यू, ऑल ऑफ यू? I request you to answer. Do you have a full clarity on what is financial freedom mean to you? Just type yes or no in the chat box. Come on, guys. Be honest. Awareness is key to success. I repeat, awareness is key to success. Come on. See, if you don't visualize the things, nothing is going to happen in your life. Nothing. Financial freedom means what? Health means what? What is exactly meaning of what I want in my life? That is the main thing, thinking. You have stopped thinking. रूल नंबर 3, टाइम की कदर करो। यानी कि वो रीचिंग ऑन टाइम, टाइम पे जाना, उस टाइम की बात नहीं कर रहा मैं, टाइम दूसरे टाइम की बात कर रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके उतना चालू करो। स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट मेकिंग प्रोग्रेस। प्रोग्रेस छोटा छोटा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,000 रुपए का निवेश बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत करो कि यार 25,000 रुपए आने के बाद भी चालू करो, नो। वो आदत नहीं बनेगी, आपको स्ट्रक्चर नहीं बनेगा आपके लाइफ में। स्टॉप थिंकिंग, जस्ट स्टार्ट डूइंग। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फिजिकली फिट चाहिए, स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग। डोंट वेट फॉर द जिम टू हैपन, डोंट वेट फॉर ऑल गियर्स टू बी परचेज, नो नथिंग, दैट इज गोइंग टू स्टॉप एवरीथिंग। Do you all agree with me on this? Just type agree in the chat box, because this is very crucial, very 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 basics to succeed in life। लेकिन हम इसके ऊपर काम ही नहीं करते। सबको चाहिए यार, तू मेरे को बाकी मत मत बोले यार, तू कौन सा स्टॉक है जहां पे 30-40 टका रिटर्न मिलेगा। अरे मैं दूंगा भी तो आप सोच नहीं पाएंगे, गलत जगह पे एग्जिट भी हो जाएंगे। दैट्स द प्रॉब्लम, राइट? रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, राइट? रूल नंबर 4 क्या है, जिसको आपके ऊपर मास्टर करना है? ये एम्प्लॉयमेंट क्या है? व्हाट यू मीन बाय एम्प्लॉयमेंट? सी, एम्प्लॉयमेंट इज अ टूल and not a strategy. I'm not against job. Let me let me make myself very very clear. I'm not talking about job is good, job is bad. लेकिन जो आपके दिमाग में जो 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 ऑलरेडी एक टूल है, वो टूल आपको इनकम देता है, कंसिस्टेंट इनकम, मंथली इनकम देता है। वो मंथली इनकम को अगर मान लीजिए आपने लेवरेज नहीं किया, तो यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग हार्ड फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो जो भी आप करते हो, आप आपके पास नौकरी है, आप 15, 20, 25, 50, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कमाते हो, उस टूल है, उस टूल को लेके आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करना पड़ेगा। बिकॉज अगर स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे ना, इफ देर इज नो स्ट्रैटेजी, नो लेवरेज, नो लेवरेज, नो वेल्थ। आई शुड लेवरेज ऑन यू, यू शुड लेवरेज ऑन मी। यू शुड मेक श्योर कि वी अंडरस्टैंड टुगेदर हाउ टू गो इट, नेक्स्ट लेवल तक कैसे जाना है। और मान लीजिए मुझे कुछ चीज करनी है, आई नीड टू अंडरस्टैंड उसके लिए स्किल सेट क्या मुझे चाहिए। अगर किसी के पास पैसे है, तो उसका उसके कैपिटल को उसने लेवरेज करना चाहिए, ना कि बैंक के सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए। यू नीड टू लेवरेज दैट, जॉइन हैंड्स विद समबडी। अगर मान लीजिए आपके पास पैसे, दैट इज व्हाट वी टीच इन वेल्थ एकेडमी, राइट? अगर मान लीजिए आपके पास पैसे है, एंड यू नो देयर इज वन पर्सन हु
has a very great idea but is short of funds. Leverage with him, leverage with his skills. एक सिस्टम करो, सिस्टम को लेवरेज करो. बिकॉज वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी 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 केयरफुली. एम्प्लॉयमेंट को आपको एक स्टेबिलिटी बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है. What I say is, most people who are doing job, they are dependent on, I repeat, they are dependent on that particular job. उसको leverage नहीं करते हैं. Now, how do you leverage? मंथली पैसे आता है, ऑटो पे डाल दो. अगर मान लीजिए सिस्टम क्रिएट करने के लिए आपको 12 महीने चाहिए, तो 12 महीने का कॉर्पस क्रिएट करके उसके उसके ऊपर डिपेंडेंट रहो. फिर उस वेल्थ को स्टार्ट, वेल्थ को आप लेवरेज करो. सो देयर lot of aspects, lot of aspects which needs to understand this very very carefully. आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, हर महीने में जो आपको पैसे मिलते हैं, मेक श्योर यू यूज इट एज अ टूल टू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी. और स्ट्रैटेजी करने के बाद उस स्ट्रैटेजी को लेवरेज करो. बहुत इंपॉर्टेंट है. हर जगह पे आप ही ने काम करना चाहिए, हर जगह पे आप ही ने सब कुछ करना चाहिए. दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द पर्पस, राइट? What we need to understand here very very carefully is it is your duty to create a wealth by leveraging a system, skills, people. 2026 में 12 12 घंटे काम करने से, कष्ट करने से कुछ नहीं होने वाला. Are you there with me on this till now? Just type yes in the chat box. Are you there with me on this till now? Just type yes in the chat box, everybody. Rule number 5. So, are you interested in listening to what rule number 5 is all about? Just type numerical 5 in the chat box, everybody. Are you really interested to understand what this rule number 5 is all about? Just a numerical 5 in the chat box. This is called a killer. This is a killer. I repeat, this is a killer. और कितने सारे लोग तो इसी के मत्ते जाते पैसा लॉस कर देते हैं. लूज मनी लाइक एनीथिंग. आज का जो चल रहा है ना, ये डिजिटल स्कैम, हर दिन मैं देखते रहता हूं. हर दिन कहीं ना कहीं तो लोग फंसे ही जाते हैं. वाई? इमोशंस. बिकॉज इमोशंस इज द बिगेस्ट फाइनेंशियल रिस्क. स्टॉक मार्केट रिस्क नहीं है. आपने सोने में निवेश कर दिया, आप धंधे में निवेश कर, वो रिस्क नहीं है. That's a very small risk. You can measure that risk. But if you have or into an emotions are controlling you, then emotions are the biggest risk, biggest financial risk. Biggest financial risk. इसी इमोशंस के पकड़ के ना, लाइफ में बहुत सारे लोगों के लाइफ में वाट लगती है. एंड आई मीन इट, दैट वाट मीन दैट लेवल की वाट लगती है. छोटे से चालू करते हैं, राइट? फियर ऑफ मिसिंग आउट. किसी ने गाड़ी ले ली तो मुझे भी गाड़ी लेनी है. इमोशंस. किसी ने बोला कि ये करना बहुत जरूरी है, उसने किया, मेरे को भी करना. यू गॉट इन टू दैट इमोशनल ट्रैप, राइट? सी, इमोशंस इज एन इनविजिबल ड्राइवर ऑफ लॉसेस. किसी ने आपको बोल दिया कि ये स्टॉक में पैसा डाल दे तो 40% पक्का है, और किसी ने बोला कि नहीं नहीं यार, स्ट्रक्चर्ड वे में आराम के साथ 15 20% कंपाउंडिंग मिलेगा. नो नहीं यार, फास्ट मनी चाहिए. इमोशंस. जैसे ये वाले इमोशन, ग्रीड आ जाती है. ग्रीड अगर आ जाते हैं तो यू गेट एन ओवर एक्सपोज्ड. वो कहते हैं ना, कितने अभी कुछ कुछ दिन पहले ना, हमारे एक स्टूडेंट है, उसका फोन है. उसने बोला कि सर, आप तो अच्छा सिखाते हो, मेरा एक पहचान वाला है, उसको बहुत लॉस हो गया सर, स्टॉक मार्केट का, उसको कुछ सिखाओ ना. मैंने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे सिखा सकता हूँ उसको, मैं तो एफ करता ही नहीं हूँ, अपनी स्ट्रैटेजी अलग है. मैं बोला कितना लॉस हो गया? मैंने 17.5 करोड़ का. इतना बड़ा पार्टी है? नहीं मेरी पार्टी. वो उसने यहाँ से वहां से पैसे उठाए थे. मैं बोला आपने कितने दिए?
मैंने मैंने पहले 5 लाख दिए, फिर मेरे पति ने 5 लाख दिए, फिर मेरे जमाई ने 5 लाख दिए, ऐसा करके हम लोगों ने कुछ 25 1 लाख रुपए उसको दिए। मैंने उसको बोला, मैडम, हम आपको ईमानदारी से सिखाते हैं। हम कहते हैं कि देर इज नथिंग लाइक 20-20%। जो इंडियन का जो कंडीशन है ना, इकोनॉमी है, उसके आसपास का रिजल्ट मान सकते हैं। लेकिन कंसिस्टेंटली महीने में 5 टका कोई दे रहा था, इट्स एन इनसेन, दिस इज नॉट गुड, दिस इज वेरी 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 डेंजरस। और आप इमोशंस में चले गए। हमने जो आपको सीधा सीधा बताया तो आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने बोला कि 5 टका आप इमोशंस में चले, लॉस्ट 25 लाख रुपीज, राइट? इमोशंस द बिगेस्ट फाइनेंशियल, नॉट इन्वेस्टिंग। लोगों को लगता है यार स्टॉक मार्केट में निवेश करूंगा तो पैसे जाएंगे, अरे उससे अच्छा तुमने, उससे ज्यादा तुमने इमोशन में डाल के पैसा गवाया है। मतलब इमोशंस इज समथिंग वेरी 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 डिफरेंट। अगर आपके पास मान लीजिए स्टॉक्स बहुत है, अननेसेसरी किधर ना किधर कुछ हो गया, आपका अभ्यास नहीं है और मार्केट नीचे आने लगा, somebody told you do a panic selling, do a panic selling। अभी सिल्वर की बात देख लीजिए, जो सिल्वर ग्रो हो रहा था 1.4 लाख रुपीज से, लोगों को बोला 2.5 लाख 3 लाख 3 लाख तक जाने वाला है एक ही साल में। राइट, करेक्शन आएगा, आना चालू हो गया। ये लोगों ने भर भर के डाल लेना चालू कर दिया। जो बुकीज है ना, जो वर्ल्ड के जो बुकीज है, जो फाइनेंशियल मार्केट्स को कंट्रोल करते हैं, ऑल दिस बुकीज स्टार्टेड सेलिंग। पिछले 4 5 पिछले हफ्ते से सिल्वर गोल्ड एवरीथिंग इज कमिंग डाउन, बिकॉज वो जस्टिफाइड ही नहीं है, वो ग्रोथ ही वो इट्स एन कंप्लीटली अनजस्टिफाइबल ग्रोथ, कंप्लीटली अनजस्टिफाइबल, बिकॉज दैट्स नॉट स्टेबल, बिकॉज उससे स्टेबिलिटी नहीं है। और स्टेबिलिटी भी डिजाइन नहीं की, वो अर्न की जाती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। अननेसेसरली एक ही स्टॉक के पीछे हम पीछे भाग रहे हैं, एक ही धंधे के पीछे पीछे भाग रहे हैं, एक ही सब कुछ करते, दैट्स एन इमोशन, हम उसके प्यार में आ जाते हैं, जैसे प्यार में आ गया था खल्लास, यू लूज मनी, राइट? इमोशंस गो अप, इंटेलिजेंस गो डाउन, राइट? इमोशंस गो अप। मुझे धंधा करना है, धंधा करना है मुझे, इस महीने में मुझे इतना करना ही करना है। And now the moment we give that an emotions to it ना, नहीं अगर ये नहीं हुआ तो वो मेरा कॉन्टेक्स्ट निकल जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। व्हेन वी गो इनटू दैट इमोशनल जोन ना, अपना यहाँ पे वाट लग जाती है पूरी, अंदर जो सामने सेल आने वाला वो भी निकल जाता है। यू नीड टू बी वेरी पेशेंस, इंटेलिजेंस को पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए इमोशनल नहीं होना। वो बचपन से लेकर आज तक हमको कितने बार बताया गया, राइट? वेन एवर यू आर इन टू इमोशंस, यानी कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत आनंदी हो आप, कोई डिसीजन मत लेना। 99.99% अब इमोशंस में गलत डिसीजन लेते हैं। डू यू एग्री विथ मी ऑन दिस? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। You need to shift yourself immediately. The moment you feel you are angry, shift it. Moment you say you're very happy, shift it. Don't take any decision. Emotions is the biggest killer of your financial growth. Only one person agree to this. बाकी सब लोग not agree. Just have a courage and say not agree in the chat box. Have a courage. मेरे को नहीं पटता तुम्हारा। Have a courage to say that also. कुछ तो कुछ तो अपना क्या कहते हैं उसको, अपना विचार तो बना लो यार। ऐसे झुंड हवा के, हवा जहां पे जाता है वैसा ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, काहे प्रगति होगी हमारी? यू नीड टू बी स्टेबल, फर्म एट अ प्लेस, राइट? यू नीड टू बी विथ योर ओन थॉट्स। किसी ने कुछ भी बोला, यू नीड टू हैव योर ओन ओपिनियन, राइट? आइदर यस और नो, कट्स। आई एम लिटिल बिट वेरी स्ट्रांग हियर बिकॉज दिस इज गोइंग टू टेक यू फॉर द होल ईयर। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। इसमें से कुछ भी आपने अगर अप्लाई किया ना, लाइफ इज गोइंग टू चेंज, प्रॉमिस। ये मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि रेजोल्यूशन के जैसे आपको 15 दिन ही करना है। ये सब कुछ, ये 6 7 पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ आपको ना, ये ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस सिक्स्थ वन इज वेरी पावरफुल। एवरीथिंग इज पावरफुल, ऐसा नहीं है, राइट? सिक्स वन इज
क्लैरिटी लीड्स टू पावर। क्लैरिटी नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं होने वाला। आई रिपीट, क्लैरिटी नहीं तो जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। मोटिवेशन टेम्पररी होता है। ये मेरे को ये करना है, ये मेरे को ये करना है, दिस टेम्पररी। बट यू नीड टू हैव अ क्लैरिटी। जो करना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। जस्ट सिंसियरली टेल मी इन द चैट बॉक्स वेन एवर यू हैव डिसाइडेड समथिंग। ईमानदारी के साथ हाँ? अगर आपने डिसाइड कर दिया 1 जनवरी को नहीं, 1 अप्रैल को नहीं, कभी भी आपने डिसाइड कर दिया एंड यू डोंट हैव अ क्लैरिटी हाउ यू विल एग्जीक्यूट इट, आप डेविएट हो जाते हैं। आर यू देयर विथ मी ऑन दिस? यस और नो? अगर मुझे कहाँ पे जाना है इसकी क्लैरिटी नहीं है तो वी इजीली गेट डेविएटेड एंड जस्ट मूव along with the wind. Come on, guys. Do you agree with me on this? Just type yes or no in chat box. Are you there with me on this? Only तुषार पेटकर says yes, I agree. बाकी सब लोग तो फर्म है, राइट? एकदम फर्म। आई नो इट वेरी वेल। तू क्या बताएगा? Understand this very carefully. Why I'm selling this? Because this is not a motivation. I want you bloody to execute everything and implement it. तभी तो जाके आगे कुछ होगा। रिजोल्यूशन से कुछ नहीं होने वाला। रिजोल्यूशन हैव अ जीरो वैल्यू। सब मार्केटिंग गिमिक है ये। रिजोल्यूशन करो 1 तारीख से अगले अगले 1 साल में जिम परफेक्ट कर लूंगा। अगर आप आए तो एक के ऊपर एक फ्री, 50% आओ, 25%। दैट्स एन इमोशंस। बट यू डोंट हैव अ क्लैरिटी व्हाट टू डू, व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट। जल्दी खाना है, नहीं खाना है, घर का खाना है, जो भी, यू डोंट हैव अ क्लैरिटी एट ऑल। So that's what we need to understand it very, very carefully. You exactly know what a financial success mean to you. Exactly. I know it very well. अगर मुझे कुछ करना नहीं तो clearly it's not possible, बाबा। Not possible. I have a perfect clarity कि किसके लिए हाँ बोलना है, किसके लिए ना बोलना है। And I learn this by losing a lot of money. Huh? I repeat, I've learned this losing a lot of money. And I love this sentence. People do not fail because of they don't have a desire. Let me ask you a question right now. How many of you want to earn a lot of money in 2026 and become financially successful? Just type I want money in the chat box. Let me see. No, not just me. पूरा ये शॉर्टकट यहाँ पर नहीं चलता। आई वॉन्ट मनी इन द चैट बॉक्स। लेट मी सी कितने लोगों को पैसा चाहिए, फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए। कम ऑन टेल मी। ऑन कीप राइटिंग। कहते कितने सारे लोग हैं यार, 10-15 लोग ही काम करते हैं। उनको ही क्लैरिटी चाहिए, उनको ही पैसा चाहिए, आपको नहीं चाहिए। Right? Come on, type. I want you to give this clarity to yourself. पैसा चाहिए भाई। इसका मतलब क्या है कि everybody have a desire to make a lot of money. But do you have a clarity on how to do it? Be honest and tell me in the chat box. Be honest and tell me in the chat box. Do you have a clarity on how to make that money? Come on, come on, come on. Do you have a clarity? Good, come on, type your answer in chat box. Yes, no, I have a full clarity. Whatever it is, just type your answer in chat box. Because I want you to get aware of your situation, your life, your mental status, your skill set. Where are you standing right now? Where you want to go? Exactly, because that picture has to be very clear. Unless until you have a clear-cut map, you cannot reach to your destination. पुराने रूल्स अभी नहीं चलते, राइट? स्टेबिलिटी के लिए आपको डिजाइन करना पड़ेगा। डिजाइन करने के लिए आपको कहां पे जाना है वो डिसाइड करना पड़ेगा।
उसके बीच में कौन कौन से पड़ाव आते हैं ये डिफाइन करना पड़ेगा, कितना टाइम है आपके पास वो डिफाइन करना पड़ेगा, उस हर एक टाइम में क्या क्या करना है वो डिफाइन करना पड़ेगा। बिकॉज इट्स प्लान, राइट? बिकॉज 2028 में 27 में क्या करना है, वी ऑलरेडी हैव अ प्लान टू इट। At least me and my team have that plan. Where do we stand at a certain places? वो रियल एस्टेट में हम कहाँ पे जाएंगे, इंश्योरेंस में कहाँ पे जाएंगे, ये फाइनेंशियल फिटनेस जो है वहां पे कहाँ पे जाएंगे, फाइनेंशियल फिटनेस जो प्राइवेट वेल्थ जो हमारी दूसरी कंपनी वहां पे कहाँ पे जाएंगे, यू हैव सिस्टमैटिकली catering to that particular thing. In financial fitness, private wealth, we are talking about moving out to family offices, right? So we need to get closer to people who have a 100 crore, 200 crore turnover. वो कॉमन आदमी की बात नहीं है। सो वी नीड टू हैव अ क्लैरिटी, व्हाट इज माय पाथ। वो कहते हैं ना, मैं माउंटेनर हूँ, राइट? यू ऑल नो, मोस्ट ऑफ यू नो, राइट? मैं माउंटेन में किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रस, ऐसे कई सारे पीक्स में क्लाइंब कर चुका हूं। अब जब माउंटेन पे जाते हैं ना हम लोग, तो एक तो मेंटल प्रिपरेशन तो पहले होता ही है, बिकॉज मेरा तो है ही। बट कितना भी है ना, तो 6-8 महीने पहले प्रिपरेशन चालू हो जाता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे क्लाइम है, कहाँ पे वॉल क्लाइम है, कहाँ पे क्या होने वाला है। वी नीड टू अंडरस्टैंड हर एक माइलस्टोन पे क्या क्या है। Because goal is to reach out to the summit, not just reach out to the summit, come back successfully at the base camp. वहां पर जाके मरने से कुछ वो मेरा अचीवमेंट नहीं होने वाला। अगर हम माउंट स्टोक कांगरी, लेह लद्दाख का हाईएस्ट पीक 20,185 फीट करने के लिए चले गए ऊपर और वापस ही नहीं आए, तो वो हुआ है। तो व्हेन वी क्लाइम्ड स्टोक कांगरी, समिट कैंप से हम लोग करीब 17-18 लोग निकले थे। हमारी टीम 4 लोगों 5 लोगों की थी, 6 लोगों की थी, 7 लोगों की थी हमारी टीम। हम पहुंचे 5 लोग। यू नो व्हाट, उसमें से एक ऑस्ट्रेलियन था। ही डिडंट फॉलो द रूल्स, स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं था। जल्दी जाके जल्दी वापस आने के चक्कर में माउंटेन के अगेंस्ट उसने काम करना चालू कर दिया। इमोशंस में था। ही जस्ट नॉट सस्टेन। 20,000 फीट पे वो मर गया, बिकॉज ही डिडंट हैव अ क्लैरिटी। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं होती, धंधे की बात नहीं होती भाई साहब, ये जितना भी सारा हम कर रहे हैं ना, एवरीथिंग, एवरी पॉइंट इन टाइम, all these solutions, all these things needs to be taken care very, very, very properly. Because you need to have a clarity, and clarity leads to power. Clarity leads to power. और अगर क्लैरिटी चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि यू नीड टू प्लान योर गोल्स, सिस्टम, प्रोसेस एंड एक्शंस टू अचीव दैट गोल। Goal without a plan is baseless. I repeat, goal without a plan is baseless. So, do you really want to master how to do a scientific goal setting process? Do you really want to master this? Just type me in the chat box. Come on, come on, come on. Do you really want to master this? Just type me in the chat box. Come on, everybody. Do you really want to master this? Just type me in the chat box. Come on, come on. Do you really want to master this? Just 1 second. Yes, good. Thank you. See, 4 तारीख को ना एक मैं फ्री वेबिनार ले रहा हूँ, नो अपसेल गारंटेड। अंडरस्टैंड इट, बिकॉज इस साल तो हमारा इंडियन फाइनेंस एजुकेशन हब के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। आई विल गोना टीच यू अ साइंटिफिक गोल सेटिंग प्रोसेस। आर यू इंटरेस्टेड टू ज्वाइन?
आर यू इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दैट सेशन? श्योर, गुड। यहाँ पे मैंने एक जूम की लिंक दी है, राइट? आई स्टॉप द चैट बॉक्स यार अपना। जूम की लिंक दी है मैंने, वहां पे जाओ, 4 तारीख के सेशन के लिए रजिस्टर करो। आई रिपीट, चार, यहाँ पे देखो लिंक है, 4 तारीख के सेशन को रजिस्टर करो। क्योंकि उस टाइम पे एक साइंटिफिकली आपके जीवन में जो भी आपको गोल अचीव करना है वो कैसे करना है, उसका एक 1.5 पौने 2 घंटे का फ्री मास्टर क्लास में ले रहा हूँ, फ्री मास्टर क्लास। जस्ट जॉइन इट। मैंने मैं एडमिन ओनली कर दिया है, राइट? यू कैन, once you register, just make sure you see, just type done in the chat box, everybody. Once you register, just have done in the chat box. Once you register, just have done in the chat box. And make sure अभी आप, I repeat, अभी आप टाइम लगा दीजिए, अभी आप टाइम ब्लॉक कर लीजिए। आई कैन गारंटी यू, ये जो सेशन है ना, सेशन अगर कर दिया आपने और सेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया आपके जीवन में, लाइफ विल नेवर बी द सेम अगेन। आज जो हमने सीखा, डिड यू लाइक इट? क्या आपको अच्छा लगा ये? डिड यू लाइक इट? यार नो, दिस इज नॉट ऑफलाइन, इट्स ऑनलाइन, ऑन जूम, निखिल भाई साहब, ऑन जूम पे है वो, राइट? जूम पे है वो। रजिस्टर कर लीजिए, फ्री है। दिस वन सेशन कैन चेंज योर लाइफ कंप्लीटली, राइट? दिस ईयर इज वेरी 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 पावरफुल फॉर मी। व्हाई? दिस ईयर ना हमने एक इंडियन फाइनेंस एजुकेशन फोरम लॉन्च कर दिया। उस फोरम में हर संडे को 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आई वॉन्ट टू क्रिएट दैट एजुकेशन टाइम फॉर पैन इंडिया। थैंक यू सो मच निखिल। एजुकेशन फॉर पैन इंडिया, हर संडे को मैं लाइव आके, जितने भी सारे लोग आएंगे उनके लिए एक एक यानी कि साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड प्रैक्टिकल मनी मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या है। वहां पे जाके हम आपको सिखाने वाले हैं, और हमारा टैगलाइन है नो अपसेल गारंटेड। 1 लाख लोगों तक पहुंचना है मुझे, 1 लाख लोगों तक। आर यू पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप? इंडियन फाइनेंस एजुकेशन हब, आर यू पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप? एवरीबडी, yes or no? Are you part of that particular group? Just type yes or no in the chat box, everybody. Right? Yes, yes. Okay, good. Thank you, thank you, thank you. अगर आप अगर आप किसी ग्रुप में है तो आई वुड गिव यू अ लिंक राइट नाउ। मैं आपको लिंक दे देता हूँ, अगर जो भी लोग नहीं है, जस्ट जॉइन इट। वेरी सिंपल, राइट? राइट, वन सेकेंड। ओके, ग्रुप वन, ठीक है। वन सेकेंड। ये मैं कॉपी करता हूँ, आप पे पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, व्हाट्सएप की लिंक। ओके, अब ये मैं यहाँ पे डाल दिया। देखो ऊपर सबसे व्हाट्सएप की लिंक है, ऊपर ज्वाइन कर लीजिए। आई शो यू समथिंग विच इज वेरी पावरफुल। ये मैसेज तो आपके यहाँ पे आ गया होगा, राइट? आपके ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए इसको। हमारा संकल्प आर्थिक सक्षम भारत।
Indian Finance Education Forum, free to join, no upsell, education only. And I promise in this group, we will never, never, never upsell. It's a zero upsell, pure financial education. It's a pure financial education. क्या करने वाले हम लोग इस ग्रुप में, राइट? क्या करने वाले इस ग्रुप में हम लोग? वेरी सिंपल। इंडियन फाइनेंस एजुकेशन फोरम, जीरो अपसेल, प्योर फाइनेंशियल एजुकेशन, हमारा संकल्प आर्थिक सक्षम भारत। हर रविवार के दिन सवेरे 10 से 10:30 बजे तक फ्री मनी क्लास। हर हफ्ते में एक या दो मनी इनपुट, एक साइकोलॉजी के ऊपर होगा, एक तुम्हारा मनी के ऊपर होगा। मिशन विजन है, हम कौन है, ये है वेरी 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 सिंपल। जब भी आपके अकाउंट, आप जिस ग्रुप में है ना, उस ग्रुप में ऐसा कोई मैसेज आता है, तो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फॉरवर्ड दैट पर्टिकुलर मैसेज टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड किड्स एंड ग्रुप्स, ताकि इस एजुकेशन का उनके लाइफ में बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। कैन यू हेल्प डूइंग दैट एवरीबडी? कैन यू हेल्प मी डूइंग दैट? आपके दोस्तों को भेजो, आपके रिश्तेदार को भेजो, सिस्टर को भेजो, भाई को भेजो। जितने सारे लोग हैं उनको यहाँ पे जोड़ दो, इस मिशन में जोड़ दो। प्लीज हेल्प मी टू रीच आउट टू 1 लाख+ पीपल। Please help me to reach out to that 1 lakh people. The one thing we need to understand here very, very carefully, इस साल it's all about me serving, 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 ताकि बहुत सारे लोगों के जीवन में ना ये फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में एक डीप नॉलेज आ जाए। Did you feel today's session was very powerful? Yes or no? Right? And exactly we will be doing a lot of activity, not sell anything. इस फोरम के अंतर्गत हम बिल्कुल कुछ भी सेल नहीं करेंगे। We just going to add value, 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 value. That's it. और कुछ नहीं। And that is where I really want each one of you to do it. Please be with me. Help me to fulfill my mission. Let's together change the way India looks at money. Right? Any questions? Any questions? Any questions? Any questions? Any questions? Hello? I'm done with the session. Any questions? Right? So, friends, thank you so much for being here. Wish you all a very, 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 very happy, prosperous, purposeful, rocking 2026. See you on Sunday at 11 a.m. Thank you so much.